बच्चों, आज हम लोग आज के इस क्लास में मिट्टी के निर्माण के कारकों में जैविक कारकों पर चर्चा करेंगे। जैविक कारक का अर्थ होता है दो। पहला पेड़ पौधे तथा दूसरा जीव जंतु। तो मिट्टी के निर्माण में पेड़ पौधों की भूमिका सर्वाधिक है, अर्थात जीव जंतुओं के अपेक्षा पेड़ पौधों की भूमिका अधिक दिखाई देती है। इसके साथ साथ अर्थात पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के साथ साथ सूक्ष्म जीवाणुओं की भी भूमिका मिट्टी के निर्माण में पाई जाती है। तो हम लोग इनके महत्व को अर्थात इनकी भूमिका को कई बिंदुओं के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। जैसे अगर पेड़ पौधों की भूमिका पर अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहला है कि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी के काफ़ी गहराई तक प्रवेश करती है और इनके गहराई तक प्रवेश करने के कारण मिट्टी में जल तथा वायु के लिए आवागमन का मार्ग जो है वो तैयार होता है। तो ये एक प्रमुख भूमिका है। दूसरा, पेड़ पौधों की से अर्थात पेड़ पौधों की जड़ें इसके साथ साथ जब मिट्टी में ही सड़ जाते हैं अर्थात उनका अपघटन हो जाता है तो उनसे विभिन्न तरह के जैविक अम्ल निकलता है और जीवित जड़ों से कार्बनिक अम्ल के साथ साथ अन्य पदार्थ भी बाहर निकलते हैं। तो ये सारे अम्ल जो हैं चट्टान तथा अन्य खनिज पदार्थों के साथ क्रिया करके मिट्टी के निर्माण में मदद करते हैं। तो ये एक और प्रमुख भूमिका है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बच्चों जीव जंतुओं की भूमिका पर चर्चा करें तो जीव जंतुओं की भूमिका जो है वो मुख्यतः मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया में यांत्रिक प्रकृति का है। यांत्रिक प्रकृति का बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो मिट्टी में अपना घर बनाते हैं। जैसे आपका चींटी, केंचुआ, चूहा इत्यादि। तो ये मिट्टी के विभिन्न संस्तरों के में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ या अन्य उपादानों के बीच मिश्रण का काम करते हैं, जिससे मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो जाता है। तो ये एक भूमिका बच्चों हम लोग पाते हैं। तो इस तरह से मिट्टी में अगर जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक है तो इसके साथ साथ ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ती है। और हम जानते हैं
कि ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी तो मिट्टी का रंग जो है वो काला होगा, और ह्यूमस समृद्ध मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अधिक होगी। तो इस तरह से इसके महत्व की व्याख्या की जा सकती है। उसके साथ साथ बच्चों, हम जानते हैं कि घास के मैदानी क्षेत्र में जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है, और जिसके फलस्वरूप मिट्टी उपजाऊ होती है और इसकी जल धारण क्षमता भी अधिक होता है। तो इन पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के देहावशेष के अपघटन से विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ बाहर निकलते हैं, और जिन पेड़ पौधों की पत्तियों में कैल्शियम, पोटासियम इत्यादि की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो वे पत्तियां जब मिट्टी में मिलते हैं तो उनसे जो मिट्टी बनती है, जो मिट्टी निर्मित होती है, वह मिट्टी जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। अर्थात वे सब पत्तियां जब मिट्टी में जाकर अपघटित होती हैं तो उनसे जो मिट्टी बनती है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। और जैसे बच्चों आपका पाइन वृक्ष, अर्थात पाइन वृक्ष जहां पर भी पाए जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, उच्च पर्वतीय तथा उच्च अक्षांश वाले प्रदेश में, तो यहाँ पर यहाँ के वृक्ष की पत्तियों में कैल्शियम, पोटासियम जैसे तत्व जो हैं वो अधिक हैं। तो यह इस वन प्रदेश में जो मिट्टी बनेगी वह अम्लीय प्रकृति का होगा। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के महत्व पर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावे इन पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के अलावे सूक्ष्म जीवाणुओं की भूमिका भी मिट्टी के निर्माण में रहती है। जैसे ह्यूमस का निर्माण जो है वो बच्चों इन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से होता है। तो जैविक पदार्थ का स्रोत क्या है? जैविक पदार्थ का स्रोत है पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के देहावशेष। और ये देहावशेष किसके माध्यम से अपघटित होते हैं? सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से। और अपघटन के पश्चात ह्यूमिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा ये ह्यूमस में परिवर्तित होते हैं। तो इस तरह से मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण जो है बच्चों इन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से होता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग मृदा निर्माण प्रक्रिया में पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवाणुओं की भूमिका की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। तो ये है बच्चों आपका मुख्य बातें। इसके साथ साथ
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब ह्यूमस का निर्माण होता है तो ह्यूमस निर्माण के साथ साथ ये जीवाणु जो हैं इसको और तोड़ देते हैं ह्यूमस को। तो तोड़ने के साथ साथ बहुत सारे खनिज पदार्थ जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या बाहर निकलते हैं। तो ये खनिज पदार्थ जो हैं अन्य किसी दूसरे खनिज पदार्थ के साथ क्रिया करते हैं और एक नए प्रकार का खनिज पदार्थ मिट्टी में बनता है, निर्मित होता है और इस तरह से ये पुनः वापस मिट्टी में खनिज पदार्थ जो हैं लौट आते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो भी आपका बच्चों सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से होता है। तो जो खनिज पदार्थ मिट्टी में लौट आता है इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, मिट्टी की उर्वरा शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग सूक्ष्म जीवाणुओं की भूमिका की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। तो आज का ये जो क्लास था बच्चों, हम लोगों ने पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवाणुओं की भूमिका पर चर्चा की। तो ये जो टॉपिक था मृदा निर्माण के कारक, इसको आज हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अगले क्लास में बच्चों हम लोग मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल्स और इसके विभिन्न संस्तरों की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।